तो रेसलिंग मीडिया फैमिली अब से बस कुछ ही घंटों के बाद WWE का नेक्स्ट PLE है जिसका नाम है बैड ब्लड। और क्योंकि WWE ने बैड ब्लड के लिए टाइमिंग चेंज कर दिया है इसलिए अब ये इंडिया में सुबह 3:30 बजे देगा, यानी कि कल सुबह या मैं बोलूं कि कल रात यानी संडे 6 अक्टूबर की रात 3:30 बजे से ये शो स्टार्ट होगा। और WWE ने बैड ब्लड के लिए 5 मैचेस कंफर्म कर दिए। इसके साथ साथ रिटर्न के भी कुछ रूमर्स है और बहुत ही बड़े बड़े नाम के रिटर्न के रूमर्स है। और मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि ये सिर्फ रूमर्स है, तो हो सकता है कि सच हो और 80% है कि सच नहीं हो, लेकिन अगर सच हो गया तो बहुत ही मजा आने वाला है कल बैड ब्लड में। और आज की इस वीडियो में बैड ब्लड से कुछ देर पहले एक फाइनल प्रेडिक्शन हम लोग देंगे कि बैड ब्लड में कौन कौन से सुपरस्टार के जीतने के चांसेस हैं। तो जो टाइटल मैच हो रहे हैं वो चैंपियंस चेंज होंगे या नहीं होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रिया रिप्ली वर्सेस लिव मॉर्गन फॉर वुमेन्स चैंपियनशिप मैच से। और जैसा आप लोग जान रहे हो कि इस मैच में डोमिनिक ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगा और उसी की वजह से रिया रिप्ली एक बार फिर से हारने वाली है। तो इस मैच के लिए मेरी प्रेडिक्शन है कि इस मैच में लिव मॉर्गन किसी तरह चीटिंग करके या फिर डोमिनिक की डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के रिया रिप्ली को एक बार फिर से हरा सकती है। तो जब जजमेंट डे की बात कर ही रहे तो डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर की भी बात कर ही लेते हैं। हालांकि डेमियन प्रीस्ट को पुराने जजमेंट डे से निकाल दिया गया है, डेमियन के साथ साथ रिया को भी। और डेमियन और रिया दोनों ही नए जजमेंट डे की टीम से फाइट कर रहे हैं और डेमियन का सिंगल्स मैच होने जा रहा है फिन बैलर के साथ। तो क्योंकि डेमियन लास्ट टाइम वर्ल्ड चैंपियन थे और वो फिन बैलर की वजह से हारे थे, तो इस मैच में भले ही जजमेंट डे थोड़ा इन्वॉल्व होंगे, लेकिन उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि ये मैच डेमियन प्रीस्ट जीतेंगे। तो इस मैच के लिए मेरी फाइनल प्रेडिक्शन है कि डेमियन प्रीस्ट जीतेंगे। तो नेक्स्ट मैच है नाया जैक्स वर्सेस बेली फॉर वुमेन्स चैंपियनशिप। और इस मैच में एंगल ये है कि नाया जैक्स की जो अभी बेस्ट फ्रेंड बन के घूम रही है यानी कि टिफनी स्ट्रैटन, वो मिस मनी इन द बैंक भी है। और टिफनी और नाया उतनी बेस्ट फ्रेंड है जितना सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर फ्रेंड है। तो ऑब्वियसली इन दोनों में आगे जाके दुश्मनी होनी है और मिस मनी इन द बैंक टिफनी उनका मनी इन द बैंक कैश इन करेंगे नाया ही के ऊपर। और क्योंकि नाया ने ऐसा टिफनी को बोल भी दिया है कि अगर वो बेली से हार गई तो ये टिफनी के लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा और वो उनको बुरी तरह से इंजर्ड कर देगी। तो हो सकता है कि बैड ब्लड में वो कैश इन करे या टिफनी शायद ऐसा दिखाएंगी कि वो कैश इन कर रही है, लेकिन वो कैश इन करेंगी नहीं। मुझे लग रहा है कि बैड ब्लड में नाया जैक्स बेली को हरा के उनकी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगी। लेकिन ये देखने में मजा आएगा कि क्या टिफनी उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट फाइनली कैश इन करती है या सिर्फ कैश इन करने का टीज करती है। तो नेक्स्ट मैच जो कि बैड ब्लड का ओपनिंग मैच हो सकता है वो है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक इनसाइड हेल इन अ सेल। तो इन दोनों का तीसरी बार मैच हो रहा है जैसा आपको पता ही है और इन दोनों की राइवलरी का ये एक तरह से फाइनल मैच है। तो फर्स्ट मैच ड्रू ने जीता था, सेकंड सीएम पंक ने जीता और इसलिए इनकी राइवलरी यहाँ पे खत्म होगी। और ऐसे रूमर्स है कि शायद सीएम पंक आगे जाकर गुंथर को चैलेंज करें। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि सीएम पंक का मोमेंटम अभी ड्रॉप नहीं होगा और वो इस हेल इन अ सेल मैच में जीत जाएंगे ड्रू को हराकर। तो चलिए अब उस मैच के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से हम सब रात भर जाग कर या फिर 3:30 बजे उठकर ये पेपर व्यू देखने वाले। वो मैच है बैड ब्लड का मेन इवेंट ओटीसी रोमन और कोडी वर्सेस जेकब फाटू और सोलो। और यहाँ पर देखना ये कि क्या ओटीसी रोमन फाइनली सोलो से अपना बदला और साथ ही साथ उनके फैमिली का ओला फाला छीन पाएंगे या नहीं। और WWE जो इतना टाइम से टीज करते आ रहे थे रोमन वर्सेस जेकब फाटू, जो कि लास्ट टाइम ये दोनों फेस टू फेस आ गए थे लेकिन फाइट नहीं हुआ, पर ये चीज कल हमें देखने मिलेगा रोमन वर्सेस जेकब फाटू। और इसके साथ साथ एक और खतरनाक एंगल ये भी है कि क्या रोमन और कोडी कल टीम अप कर पाएंगे या नहीं सही से। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसे रूमर्स हैं कि शायद कल कोडी हील टर्न हो जाए रोमन के ऊपर। तो इस मैच के लिए मेरी 2 प्रेडिक्शन है कि अगर कोडी हील टर्न नहीं हुए तब ऑब्वियसली रोमन और कोडी को जीतना है, लेकिन अगर कोडी हील टर्न हो गए मैच के दौरान ही तो उनकी वजह से शायद रोमन और कोडी ये टैग टीम मैच हारे हैं। वैसे मुझे अभी भी लग रहा है कि क्योंकि रोमन का 6 महीने के बाद मैच हो रहा है तो रोमन ये वाला मैच नहीं हारेंगे। और याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये कल कुछ बड़े नाम के रिटर्न्स के रूमर्स हैं और वो है द फाइनल बॉस द रॉक थे। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद रॉक रॉयल रंबल के टाइम पे रिटर्न आएंगे, लेकिन कल ये देखने इंटरेस्टिंग रहेगा। और हालांकि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के लिए कोई रूमर नहीं है कि कल वो रिटर्न आ रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ और ब्रॉक के जितने भी फैंस सब चाहते हैं कि कल ब्रॉक फाइनली कल ही आ जाए बैड ब्लड में और रोमन के मैच में ना सही तो किसी और के मैच में, लेकिन कल ब्रॉक फाइनली रिटर्न आए। तो कुल मिला के बात ये कि बैड ब्लड बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होगा। और आप लोग भी कमेंट करके अपनी प्रेडिक्शन बताइए और बताइए कि रात 3:30 बजे से कौन कौन लाइव देखने वाला है। और जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करिएगा, नया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।